रास्ता है भाई? 3 रास्ता है। तो बेसिक काउंटिंग मेथड ये कहता है कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 मेथड से हम कर सकते हैं। एक तो ये फॉर्मूला पर, इससे हमारा बन जाएगा कौन कौन सवाल? 5.1 के सारे सवाल बन जाएंगे, जो भी एक्सरसाइज है। 5वां एक्सरसाइज है शायद, परमुटेशन छठा है ना। 6.1 के सारे बन जाएंगे। 6.2 में हमें पढ़ना है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल में आपने 0 फैक्टोरियल को क्या पढ़ा है बताओ? 1। 2 फैक्टोरियल क्या पढ़ा है बताओ? 2 और 1। n फैक्टोरियल कैसे लिखा था भाई? n -1 डॉट 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 2 1, लास्ट यहां से करेगा। यानी फैक्टोरियल का मतलब 0 फैक्टोरियल का 1 होगा। और 6.2 में हमें फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट समझते हैं। फिर एक चीज है जो आपको समझना है, जिसको हम बोलते हैं एनपीआर मेथड। एनपीआर क्या होता है भाई? एक फॉर्मूला हमने सीखा था एनपीआर का, क्या पढ़ा था? एन अगर डिफरेंट चीज है और आर चीजों को लेकर के हमें कॉम्बिनेशन नहीं परमुटेशन करना है, तो परमुटेशन करना है एन में से, मान लो कि 5 चीज है, इसमें 2-2 चीज लेकर के हमें परमुटेशन करना है। परमुटेशन मतलब होते हैं अरेंजमेंट। एनपीआर का फार्मूला बनाएंगे, एनपीआर का फार्मूला बनाएंगे। क्या फार्मूला था बताओ? एन फैक्टोरियल बाई में क्या बोलेंगे बताओ? एन माइनस आर फैक्टोरियल। इसमें नंबर ऑफ ये परमुटेशन निकलेगा। ये नंबर ऑफ क्या मिलेगा? नंबर ऑफ परमुटेशन मिलेगा। ये हमारा नंबर ऑफ परमुटेशन मिलेगा। कितने नंबर ऑफ परमुटेशन है ये मिलेगा। कितने नंबर ऑफ परमुटेशन है ये हमें मिलेगा। परमुटेशन का मतलब होगा अरेंजमेंट। अरेंजमेंट अरेंजमेंट करने का मतलब जैसे ए और बी ऐसे हो गया और बी और ए ऐसे हो गया। ये परमुटेशन अलग है और ये परमुटेशन क्या है? अलग। दो अलग अलग परमुटेशन है, नहीं कॉम्बिनेशन सेम है पर परमुटेशन अलग अलग। चीजों को अरेंज करने का जो तरीका है वो अलग अलग है। हमें ए पहले है और बी बाद में है, पहला दूसरा में क्या है? बी पहले है, ए बाद में। एक तो ये तरीका है परमुटेशन निकालने का, या आपको ये भी तरीका जो है परमुटेशन ही देता है। बेसिक काउंटिंग मेथड भी हमें परमुटेशन ही निकाल को देता है। ठीक है, 6.1 और 6.2, हम 6.3 की ओर चल रहे हैं। फिर सवाल के थ्रू आपको 1-2 सवाल मैं बता के बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या करना। 6.3 तक चलते हैं, सारे परमुटेशन की बातचीत कर लेते हैं। अब ये परमुटेशन में क्या था? जैसे एक शब्द है, जैसे हमने लिख दिया कि एक वर्ड लिख दिया डालडा। डालडा, डालडा क्या लिख दिया? डालडा। कहेगा ये डालडा में कितने तरीके से परमुटेट हो सकता है? भैया सारे लेटर को करके लेकर के परमुटेट करना है। तो तुम कहोगे सर इसमें नंबर ऑफ लेटर कितने हैं भाई? नंबर ऑफ लेटर कितने हैं भाई? 5। इसमें ए कितनी बार आता है भाई? ए आता है 2 बार। और डी कितनी बार आता है भाई? 2 बार। सारे नंबर को लेके परमुटेशन अगर करना होगा तो परमुटेशन का क्या होगा भाई? वैल्यू भाई परमुटेशन बराबर होगा, बताओ डाल्टा में क्या होगा? 5 फैक्टोरियल ऊपर लिख देंगे, बाय में क्या लिख देंगे? 2 फैक्टोरियल, फिर से क्या लगा देंगे? 2 फैक्टोरियल। ये तरीका है। यानी एन अगर डिफरेंट चीज है और आर और पी टाइम्स कोई आइडेंटिकल लेटर रिपीट हो रहा है तो हम एन फैक्टोरियल को क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे आर फैक्टोरियल से और पी फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। ये नंबर ऑफ क्या निकल जाएगा? परमुटेशन। देखो कितना निकलेगा, निकाल सकते हैं बच्चे? 5 4 3 2 1, बाई में क्या होगा बताओ? 4, 4 से ये 4 कट जाएगा। 5 दिया क्या हो गया? 15, 15 दूना क्या हो गया? 30। 30 तरीके से हम डाल्डा को लिख सकते हैं। ठीक है, 2 कॉन्सेप्ट हमने परमुटेशन निकालने का सीखा, 2 नहीं 3। एक बेसिक काउंटिंग मेथड से भी परमुटेशन निकाल सकते हैं, जिसमें कोई भी घटना हो रही है उसका टुकड़ा बनाओ। टुकड़ा बना करके ये देखो कि पहला टुकड़ा कितने तरीके से होता है, दूसरा टुकड़ा कितने तरीके से हो सकता है, और दोनों या तीसरा टुकड़ा कितने तरीके से हो। तीनों टुकड़ों को आपस में क्या कर दो? मल्टीप्लाई। तीनों को आपस में क्या कर दो? मल्टीप्लाई। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका हो गया कि एन डिफरेंट चीज है, उसमें से आर चीज लेकर के हमें परमुटेट करनी है, तो क्या करेंगे भाई? एनपीआर का फॉर्मूला लगा लेंगे। फिर एक सवाल क्या बताया भाई?
कि अगर मान लो कि n चीजें हैं जिसमें r और p जो है कोई एक लेटर जो है वो बार बार आ रहा है, जैसे डाल्डा जैसे वर्ड्स में हमारा a कितनी बार आया, 2 बार आया, और d कितनी बार आया बताओ, ये भी 2 बार आया है। तो डाल्डा का हम अगर परमुटेशन करना पड़ेगा पांचों लेटर का, तो हम 5 फैक्टोरियल को डिवाइड कैसे कर देंगे, 2 फैक्टोरियल से आंसर आ जाएगा 30। अब इस सारे कॉन्सेप्ट पर कितने कॉन्सेप्ट बताया, कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 2 फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट बताया यहां पर, कॉन्सेप्ट नंबर 3 ये तीसरा कॉन्सेप्ट बताया, एनपीआर का फॉर्मूला बताया, कॉन्सेप्ट नंबर 4 डाल्डा वाला ये कॉन्सेप्ट बताया, ये कोई लेटर्स है वो बार बार आ रहा है, ठीक है। कितने कॉन्सेप्ट हो गए, 3, और ये कॉन्सेप्ट नंबर 4। इस पर आपका एक्सरसाइज है 6.1, 6.2 और 6.3। इतने ही कॉन्सेप्ट पर हमारा 3 एक्सरसाइज क्या हो जाएगा, बन जाएगा, इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट पढ़ना ही नहीं। चलो अब कुछ सवाल के थ्रू इस बातों को हम क्या करते हैं, वैलिडेट करते हैं कि इन कॉन्सेप्ट को हम कैसे बना सकते हैं। चलिए आगे, एनसीईआरटी बुक खोलने से ही बच्चे अगर है तो, नहीं है तो मेरे साथ देखिए, ये चैप्टर नंबर शायद 6 है हमारा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। चलिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन में 6.3 से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, फिर ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। चलिए 6.3 का सवाल ले लेते हैं। चलिए सबसे पहले एक सवाल ये ले लेते हैं जो आप बच्चे जानते भी हो, एक बार हम एक चीज दिखा देना चाहते हैं। देखो इसमें क्या है, थ्योरम नंबर 3, ये थ्योरम नंबर 3 और थ्योरम नंबर 4 वाले सवाल है। इस पे एक सवाल है, जैसे एक वर्ड है दैट इज कॉल्ड इलाहाबाद, दैट इज कॉल्ड इलाहाबाद, है ना, है कि नहीं। इलाहाबाद जो है इसमें कितने लेटर्स हैं इलाहाबाद में, देख लो सही बच्चे, 9 लेटर, बनाएंगे नहीं, बना हुआ है सवाल। इलाहाबाद में टोटल 9 लेटर्स हैं, जिसमें एक कितनी बार आया है, 4 बार। तो देखो एक के फैक्टोरियल से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। फिर क्या है, इलाहाबाद, एल कितनी बार आया, 2 बार लिखा हुआ है। फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड्स। देखो यहाँ इलाहाबाद में जो 11 लेटर्स हैं वो सारे लेटरों को लेकर के परमुटेट करना है, तो सारे लेटर को परमुटेट करना है, यानी 11 के 11 लेटर परमुटेट करना है। जैसे यहाँ पर किया था हमने, क्या किया था, डाल्डा, क्या किया था, डाल्डा। इस डाल्डा में कितने लेटर्स हैं बताओ, 5 लेटर्स, और 5 लेटर में पांचों लेटर को परमुटेट करना, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, 5 फैक्टोरियल बाई में 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। यहाँ पर कौन आया भाई, इलाहाबाद आए साहब। इलाहाबाद में कितने लेटर्स हैं, टोटल 9 लेटर्स हैं, जिसको ऑब्जेक्ट या लेटर्स लिख लो, और जिसमें ए कम्स 2 टाइम्स 4 टाइम्स और एल कम्स क्या 2 टाइम्स। तो हमने 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल से क्या कर दिया बताओ, डिवाइड कर दिया, निकल गया, ठीक है। बताओ ये कॉन्सेप्ट नंबर किस नंबर पर बताया, कॉन्सेप्ट नंबर 4 पर बता दिया सवाल। चलिए भाई अब देखते हैं सवाल एक और। चलिए एक सवाल ले लेते हैं, देखो एक सवाल है, एग्जाम्पल 10 ले लेते हैं। चलिए क्या कह रहा है भाई कि 4 डिजिट का लेटर बनाना है, और डिजिट कौन कौन है भाई, 1 से लेकर 9 तक, 1 है 2 है, इसको डिजिट बोलते हैं, सब बच्चों को पता है, 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है और ये 9 है। कितने डिजिट है भाई, 9 डिजिट्स। इसमें रिपीटेशन अलाउ नहीं है। देखो जब भी परमुटेशन वगैरह हो तो अगर कोई कंडीशन ना दिया हो, फिर से बोलेंगे, परमुटेशन निकालना हो और कंडीशन कुछ भी ना दिया हो, शिवम देखो इधर बेटा, परमुटेशन पूछ रहा हो और कंडीशन नहीं दिया हो, कोई भी कंडीशन, कहां कोई कंडीशन दिया है, 4 डिजिट का नंबर है तो 4 डिजिट के लिए आर की वैल्यू कितनी होगी बताओ, 4 होगी, इन की वैल्यू कितनी होगी बताओ, 9 होगी। तो आप एनपीआर का फॉर्मूला देखो, और डिजिट्स आर नॉट अलाउड, यानी आपको ये जो 4 डिजिट का नंबर है वो कुछ इस तरीके से सोचना है, ये 4 डिजिट का नंबर है, ये 4 डिजिट का नंबर है। बताओ ये पहला डिजिट कितनी तरीके से बढ़ोगे, पहला डिजिट, पहला जो प्लेस है, ये वंस प्लेस जो है वो कितने तरीके से बढ़ेंगे, 9 तरीके से। दूसरा डिजिट कितना होगा, 8 तरीके से। तीसरा कितना होगा, 7 तरीके से। फिर क्या होगा, 6 तरीके, और इन सबको आपस में क्या कर देंगे बताओ, मल्टीप्लाई। ये कौन सा मेथड है, बेसिक काउंटिंग। ऐसे सवाल को आप एनपीआर के फॉर्मूले से भी बना सकते हो, ठीक है, परंतु जब तक आपको एनपीआर का फॉर्मूला नहीं कहा लगाने के लिए तब तक मत लगाना, आप डायरेक्ट बेसिक काउंटिंग मेथड से बनाओ। एनपीआर का अगर फॉर्मूला लगाते तो कैसे लगाओगे बताओ, 9
P4, 9P4 में क्या लिखेंगे 9 फैक्टोरियल, और 9 में से 4 फैक्टोरियल माइनस कर देंगे तो क्या होगा भाई 5 फैक्टोरियल। नहीं हो गया? एनपीआर का फॉर्मूला था n फैक्टोरियल बाय में n माइनस क्या होगा r फैक्टोरियल। तो n की जगह क्या लिख दिया भाई 9 फैक्टोरियल, और 9 में से क्या माइनस कर दिया 4 कर दिया 5 फैक्टोरियल। सॉल्व करेंगे तो 5 फैक्टोरियल 9 कटेगा कैसे 9 8 बोलो 7 6, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट गया, ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो, वही तो यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, चेंज नहीं आएगा, समझ गया? चलो भाई चलिए। बट अगर आपको एग्जाम्पल जैसे ये दिया है ना, एग्जाम्पल कौन सा दिया है बताओ 11। अब देखो यहां पर आप एनपीआर का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, यहां पर कंडीशन दे दिया है हाउ मेनी नंबर लाइंग बिटवीन 100 से क्या 1000 के बाद के बीच में, जबकि डिजिट्स इस डिजिटों से लगाना है इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज क्या नॉट अलाउड। ठीक है, अब ये सवाल आपको बेसिक काउंटिंग मेथड से ही क्या होगा बनेगा। कहता है कि 4 डिजिट का नंबर कितने कितने होगा, ये 100 से 1000 के बीच, तो 100 से 1000 के बीच कहने का मतलब क्या हो गया 100 से 100 से 100 से 100 से 1000 के बीच हमें क्या बनाना है नंबर बनाना है। तो 100 से 1000 के बीच कितने डिजिट का नंबर होगा बताओ बच्चा पटेल 3 डिजिट का नंबर होगा। इसके बीच में बनाना है, क्या होगा पहला डिजिट मान लो कि बनाने की कोशिश करें तो 101 हो सकता है, और इसमें क्या होगा 999। बट कहता है इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट इट नॉट अलाउ, रिपीटेशन ऑफ डिजिट नहीं अलाउ है, यानी इन सब के बीच में बनाने हैं डिजिट। तो कितने डिजिट का नंबर बनाने हैं बताओ 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं। कैसे बनेगा 3 डिजिट का नंबर भाई, चलो भाई 3 डिजिट का नंबर बनाते हैं, बेसिक काउंटिंग मेथड बनते हैं। बताओ ये इस वाले प्लेस को कितने तरीके से भर सकते हैं, कितने तरीके से, क्या जीरो से यूज कर सकते हैं यहाँ पे, जीरो नहीं कर सकते, कितने तरीके से 1 2 3 4 5 तरीके से, ये हमारा 5 तरीके से। ठीक है, चलो भाई अब कौन यूज कर सकते हैं भाई, यहाँ पर भी कितने तरीके से 5 तरीके से, तो जीरो तो यहाँ आ सकता है भाई, इस प्लेस को हम जीरो से नहीं भर सकते तो आगे वाला प्लेस को तो जीरो से भर सकते हैं। और यह कितने तरीके से भरेगा बताओ 4 तरीके, कितना हो गया भाई 25 चौका क्या हो गया 100। सही है आंसर, देख लिया, चलो देखते हैं आंसर सही है कितने हैं भाई 100 है। क्या एनसीईआरटी बुक के तरीके से बनाने की कोशिश आप लोग करेंगे, ये कुछ ऐसे समझाया है, कतई नहीं, कभी नहीं, क्या जरूरत है करने का, ठीक है ना। इसने क्या कॉन्सेप्ट लगाया, अलग तरीके से सोचा, एनपीआर का ही फॉर्मूला लगाया। कितने टोटल डिजिट्स हैं बताओ कोई बच्चा, अभी जो दिया हुआ था टोटल कितने डिजिट्स थे 6 डिजिट्स, और कितने डिजिट का नंबर लगाना है बोलो 3। चलो 6p3 निकालेंगे, 6p3 निकालेंगे तो क्या होगा 6 जो डिजिट्स हैं उसमें 3 डिजिट लेकर के आप परमुटेशन किए होंगे, तो उसमें जीरो भी यूज किए होंगे, नहीं यूज किए होंगे। एक नंबर ऐसा बना होगा 0 3 4, क्या ये 3 डिजिट नंबर है, नहीं है, ये 2 डिजिट नंबर है। तो कहा गया कि आप 3 डिजिट का नंबर बना लो, बट उसमें कुछ 2 डिजिट के भी क्या होंगे नंबर आ गए होंगे, जिसमें 10 प्लेस पर, ये 100 प्लेस पे, ये जो 100 प्लेस है, इस 100 प्लेस पे ये जो 100 प्लेस है, इस 100 प्लेस पे ये जो 100 प्लेस है, इस पे जीरो भी आ गया होगा। ठीक है, तो ये 3 डिजिट नंबर नहीं है, क्या होगा ये 2 डिजिट नंबर होंगे। जब तुम 6p3 का फॉर्मूला लगाओगे जिसमें 6 में ये सारे 6 डिजिट लोगे और 3 लेकर के परमुटेट करो तो उसमें 2 डिजिट का भी नंबर बन गया होगा। इस टोटल जो नंबर है उसमें 2 डिजिट के नंबर को क्या कर लो
6p2 को क्या कर लो, माइनस कर लो। ठीक है, तो 3 डिजिट के नंबर में से 2 डिजिट का नंबर क्या कर लिया, माइनस कर लिया। तो वैसे नंबर जिसके 100 प्लेस पे 0 होगा वो क्या हो गए, सब्सट्रैक्ट होंगे। ये लड़का ध्यान दो, यहाँ पर क्या लिखेगा इसको, 6 फैक्टोरियल बाय में क्या होगा बताओ, 3 फैक्टोरियल। इसके बाय में क्या लिखेंगे, 3 फैक्टोरियल। यहाँ लिखेंगे क्या, 4 फैक्टोरियल। बाय में क्या लिखेंगे, सॉरी 6 फैक्टोरियल। बाय में क्या लिखेंगे, 2 फैक्टोरियल। बाय में क्या लिखेंगे, 4 फैक्टोरियल। बोलो 6 4 5 6 5 4 लिखना चाहिए। बाय में 3 2 लिखेंगे। माइनस में क्या लिखेंगे, कुछ गलत नहीं हो गया। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हमने लगा दिया, कॉम्बिनेशन नहीं लगाना है भाई, क्या लगाना है हमें, परमुटेशन लगाना है। आप लोग बैठे हुए हो सही बच्चे, परमुटेशन लगाना है। क्या लिखेंगे बताओ, यहाँ पर ये लिख देंगे 3 फैक्टोरियल माइनस में 6 फैक्टोरियल। बाय में क्या लिख देंगे, 4 फैक्टोरियल। क्या होगा भाई, 6 बोलो 5 4 माइनस 6 बोलो 5, 6 पंचे 30, 30 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, हैं 120। इसमें से माइनस करेंगे कितना, 30। या 6p2 नहीं होगा, यहाँ पर 5p2 लिखेगा क्या, देखो बच्चा बटे क्या लिखना, 6p2 नहीं 5p2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 0 तो यहाँ पर हम यूज ही नहीं कर रहे हैं। ये 5 होगा, ये क्या बचेगा, 5 4, ये 3 बचेगा। 120 में से 20 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा बताओ, 100 आ जाएगा। सबसे बेस्ट तरीका है बेसिक काउंटिंग मेथड बनाओ, ठीक है, ये बेस्ट तरीका है जिसके बेसिस पर आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। चलो एक सवाल तुम लोग बना के देखो।